हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बिट्टा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखो अपन एसआर सैनी बुक सोल्व कर रहे थे और एसआर सैनी बुक में हमने देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 28 तक सोल्व कर लिए थे। तो देखो इस सेशन को स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 29 से। ठीक है, तो देखो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, यदि ये आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन जो एसआर सैनी वाली जो सीरीज लेकर आए हैं, यदि ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप क्या करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ वाले लड़के जो मैथ्स से तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर करें और ये बताएं कि ये एसआर सैनी बुक है, ये यूट्यूब पर उनको फ्री में सोल्व करवाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जोड़ें ताकि हमें भी आपकी तरफ से आउटपुट मिलता रहे और हम भी आपके लिए नए नए इनोवेशन, नए नए आइडियाज़ से आपके लिए तैयारी अच्छे से आपको करवा पाएँ। ठीक है, तो देखो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आपका, अपन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 29 से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या गिवन है आपके पास, यदि x एक रियल नंबर है तो हमें दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 अपॉन x माइनस 3 का हमें मान निकाल के बताना है कि किस इंटरवल में ये मान नहीं होगा। देखो यहाँ पर नहीं को आप मार्क कर लेना पहले ही, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये गलतियाँ हो जाती हैं कि जो नहीं लिखा हुआ होता है ना, इसको अपन इग्नोर कर देते हैं, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ से मिस्टेक हो जाती है। तो क्या करें, जहाँ पर भी आपको नहीं जैसा साइन लिखा हो ना, उसको पहले ही मार्क करके छोड़ दो ताकि हमें ये याद रहे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम। तो देखो इसने ये दिया है कि x क्या है, एक रियल नंबर है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगेगा, यदि x एक रियल नंबर है तो x से बनने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैपिटल D का मान क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। कब रहेगा, यदि x की वैल्यू रियल नंबर है तो x से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैपिटल D का मान क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ से हमें इसका मान निकाल के बताना है। तो देखो अपन किस तरीके से सोल्व करेंगे, जो इक्वेशन दी गई है ना हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 अपॉन x माइनस 3, इस इक्वेशन को अपन क्या करते थे, इस इक्वेशन को अपन y के बराबर मान लेंगे। ठीक है, क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें इसी का इंटरवल निकाल के बताना है। तो एक बार इसको हमने y मान लिया। अब देखो चाहे मैक्सिमम निकालना हो चाहे मिनिमम निकालना हो, या फिर आपके पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको इंटरवल निकाल के बताना हो, इन तीनों ही कंडीशंस में आप क्या करोगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप y के बराबर मान लोगे। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और x के अंतर्गत क्या बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, किसमें, x में। तो यहाँ से देखो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस का 3y। यहाँ से यदि अपन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो एक ही है, फिर x का कोफिशिएंट यहाँ से देखो 2x और यहाँ से xy, तो ये इधर आ जाएगा ना। तो क्या बना, देखो प्लस का साइन 2 माइनस वाई इंटू एक्स, कोफिशिएंट वैल्यू देखो, कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3y माइनस 11, कितनी आई, 3y माइनस 11 आ गया आपके पास कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किसमें, किस वेरिएबल में बनी है, x वेरिएबल में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि x क्या है, एक रियल नंबर है। तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं क्या कि x से बनने वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैपिटल D का मान क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से कैपिटल D को ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो ये बनेगा देखो 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू है आपके पास 3y माइनस 11, और ये देखो क्या आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखो हमें सोल्व करना है इसको, होल स्क्वायर को यदि ओपन करें तो देखो 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y, यहाँ से क्या आएगा, माइनस का 12y और प्लस का 44, तो माइनस का 12y और प्लस का 44, ये आ रहा है ग्रेटर देन 0 की। ठीक है, अब ये देखो y में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किस में बन गई है, y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो देखो इसको करेंगे अपन y स्क्वायर, y की टर्म क्या है यहाँ से, माइनस का 16y, कांस्टेंट वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 48, और ये देखो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब ये देखो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर किस तरीके से बनाएंगे अपन, इसके माइनस का 12 और माइनस का 4 क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर बनते आ जाएंगे हमारे पास। तो देखो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस का 12, सीधा ही बना लेते हैं अपन। तो देखो इसके फैक्टर बनेंगे y माइनस 12 और y माइनस 4, ये वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन 0। अब ये देखो यहाँ से मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, यदि फैक्टर बनने के बाद में आपके पास ग्रेटर देन का साइन है, किसका साइन है, ग्रेटर देन का साइन हो, तो ये जो y की वैल्यू है ये 4 और 12 के बीच में बिलोंग नहीं करेगी। ध्यान से सुन लेना, यदि ग्रेटर देन का साइन है ना तो y की वैल्यू 4 और 12 के बीच में बिलोंग नहीं करेगी। लेकिन यदि यहाँ पर लेस देन का साइन होता तो y की वैल्यू 4 और
12 के बीच में ही बिलोंग करती। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसने हमसे पूछा ही क्या है, इसने नहीं के लिए ही पूछा है, तो नहीं के लिए अपन बता देंगे कि y की वैल्यू 4 और 12 के बीच में बिलोंग नहीं करेगी। तो अगर ये पूछ लेता कि कहाँ बिलोंग करेगी, तो देखो इसका आंसर तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा कि 4 और 12 के बीच में बिलोंग नहीं करेगी। अगर ये क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लेता कि y की वैल्यू किस इंटरवल में बिलोंग करेगी, तब अपन क्या बताते, तब अपन बताते कि जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या होगी, 4 से तो लेस देन होगी और 12 से क्या होगी, ग्रेटर देन। मतलब y की वैल्यू 4 से छोटी और 12 से बड़ी आएगी, लेकिन ये 4 और 12 के बीच में कभी भी नहीं आएगी आपके पास। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट किस में हो जाएगा, लेस देन के साइन में इसका अपोजिट बन जाएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें हमें देखो x का इंटरवल दिया है, इसने x का इंटरवल दे दिया इसमें कितना, -1 से 0 के बीच में, मतलब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में बिलोंग करेगी। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। यहाँ से देखो 0 के लिए इक्वल टू का साइन नहीं लगाया इसने, इसका मतलब x की वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या रहेगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू रहेगी। तो देखो हमें इसका सॉल्यूशन निकाल के बताना है। तो देखो अपन पहले क्या करेंगे, अपन मोड ऑफ x + 1 निकाल लेंगे, अपन मोड ऑफ x निकालेंगे, फिर अपन मोड ऑफ x - 1 निकाल लेंगे और मोड ऑफ x - 2, ये चारों की चारों वैल्यू अपन निकाल लेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ से देखो अपन कर लेते हैं। मोड ऑफ x + 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें पता है कि मॉड्यूलस का साइन हमें एक बार तो प्लस की वैल्यू देता है और एक बार हमें माइनस की वैल्यू देता है, और वो डिपेंड किस पे करेगा, ये मॉड्यूलस के अंदर जो वैल्यू आएगी ना उसी पे डिपेंड करेगा। तो देखो अपन किस तरीके से बनाएंगे, यदि x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, ठीक है, ये अभी तक मैंने जो लिखा है ना, इसने गिवन है वही लिखा है यहाँ से, तो x की वैल्यू हमारे पास है, तो क्या अपन x + 1 का साइन निकाल पाएंगे क्या, कि जो x + 1 है ये किस इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से देखो अपन किस तरीके से निकालेंगे, पूरी इनइक्वालिटी में अपन क्या करेंगे, 1 को ऐड कर देंगे। तो देखो यहाँ पर 1 को ऐड किया तो ये 0 बना, 0 लेस देन इक्वल टू x + 1 और ये बन गया 1। इसका मतलब जो x + 1 है ये 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा। इसका मतलब जो x + 1 आएगा ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, x + 1 कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब जो मोड के अंदर जो x + 1 आएगा ना वो भी क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो अपन x + 1 से मोड को हटाकर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं x + 1, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है हमें, इसका मतलब मोड लगाने से कोई फायदा है नहीं, तो अपन इसको सीधा ही मोड x + 1 अपन इसको बना देंगे। फिर देखो अपन बात करते हैं मोड ऑफ x की, सिर्फ मोड ऑफ x की बात कर रहे हैं, एक बार अपन माइनस का साइन ये नहीं ले रहे, ठीक है। तो देखो मोड ऑफ x क्या होगा, यदि x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ से देखो अपन क्या बना सकते हैं, इसको मोड ऑफ x को -x के बराबर लिख सकते हैं ना, और माइनस और -x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का x, ठीक है। फिर प्लस का साइन 3। अब देखो इन दोनों को अपन एक साथ ही देख लेते हैं। यदि x नेगेटिव है तो नेगेटिव में से एक और नंबर अपन माइनस कर रहे हैं। देखो यदि x की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर से हमने एक और नंबर को माइनस ही तो किया है, तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा ना, इसकी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो देखो x - 1 भी नेगेटिव और इसी तरीके से -2 ये यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर देखो x - 2 भी नेगेटिव। अब ये देखो दोनों नंबर नेगेटिव आ गए, तो नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। तो अपन इनको क्या लिख देंगे, ये तो बन जाएगा x - 1 और ये बन जाएगा आपके पास x - 2। मॉड्यूलस को हमने यहाँ से पूरे से गायब कर दिया। प्लस का ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है x + 2 के बराबर ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब देखो हमें सिर्फ इसी को सोल्व करके बताना है। तो देखो क्या बनेगा, ये x + 1, ये x + 1 और ये देखो x को मिलाकर क्या लिख देंगे अपन, 2x + 1 इनको लिख देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में ही। तो देखो ये बना, देखो x² माइनस का 3x प्लस का 2 बनाना, तो साथ में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x² माइनस का 3x होता था ना वहाँ पे, तो ये बन जाएगा माइनस का 9x, फिर यहाँ पे प्लस का 2 ना, तो ये बन जाएगा प्लस का 6, ठीक है, इज टू x + 1 को अपन इधर ले आएंगे, तो देखो माइनस का x माइनस का 2 इज 0, ये हमारे पास आ गया। इसको सोल्व करना अपन जानते हैं, तो ये बन जाएगा 3x², x की टर्म क्या आएंगी, देखो यहाँ से 2x, यहाँ से माइनस का 9x, माइनस का 7 और माइनस का 7 और माइनस का x माइनस का 8x, ठीक है। कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या बनेगी, 1 6 7 7 - 2 कितना 5, तो प्लस की 5 आ गई आपके पास कांस्टेंट वैल्यू। इसके फैक्टर कर सकते हैं क्या अपन, इसके फैक्टर देखो मल्टीप्लाई करने पर तो आपके पास 15 आना चाहिए, ऐड करने पर आपके पास माइनस का 8 आना चाहिए। तो देखो इसको फैक्टर बन जाएंगे 3x² माइनस का 3x और माइनस का 3x और माइनस का 5x प्लस का 5 इज 0। यहाँ से देखो 3x को अपन कॉमन ले लेंगे, तो बना x -
3 और यहाँ से 1 को कॉमन ले लेंगे, सॉरी x माइनस 1 बन गया ना यहाँ पे, x माइनस 1 और यहाँ से अपन कॉमन ले लेंगे माइनस का 5 को, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो x की दो वैल्यू आ गई आपके पास, x की दो वैल्यू आ गई, एक तो x बराबर 1 आ गया और एक x बराबर आ गया 5/3। x के दो वैल्यू आ गई जो कि कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, 1 और 5/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो इक्वेशन दी है इसने रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके हमें रूट निकाल के बताने हैं। तो देखो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, इसको आप ओरली सोल्व कर सकते हो, कुछ भी सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, यहाँ से इक्वल टू में 0 है ना, तो क्या करो, इस रूट x प्लस माइनस 1 को अपन इधर भेज देंगे। तो देखो ये बना आपके पास रूट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का रूट ऑफ x माइनस 1 ना, दोनों तरफ यदि होल स्क्वायर करें अपन तो यहाँ से देखो x प्लस 1 बना और यहाँ से x माइनस 1। क्या ये पॉसिबल है क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x से तो x कैंसिल हो गया। क्या 1 की वैल्यू माइनस 1 के बराबर हो सकती है कभी, ये नहीं हो सकती। इसका मतलब ये जो डिफाइंड है ना फंक्शन, ये फंक्शन ही अच्छी तरीके से डिफाइंड नहीं है, जिसके क्या होंगे, इसके कोई भी रूट नहीं आएंगे पास, आपके पास इसके कोई भी रूट नहीं आएंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू माइनस 1 के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब इसके कोई भी रूट आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, ये बोनस के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसने दिया है कि ए बी सी तीनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है और क्या है, रियल नंबर है। ए बी सी तीनों पॉजिटिव और रियल नंबर है आपके पास, तो आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के आपको रूट निकाल के बताने हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन अपन करना जानते हैं। ए बी सी इसने दिया है ना, तो अपन क्या कर लेंगे, ए बी सी वैल्यू को अपने हिसाब से एज्यूम कर लेंगे, ताकि ये क्या बने, ए बी सी को अपन पॉजिटिव और रियल नंबर मान लेंगे, कुछ भी अपन अपने हिसाब से मान सकते हैं। मानकर अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे और इस इक्वेशन के अपन रूट निकाल लेंगे, और इस इक्वेशन के जो रूट आएंगे ना, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ए बी सी को अपन कुछ भी मान सकते हैं, जैसा इसने दिया है ना उसके हिसाब से अपन कुछ भी मान सकते हैं। ए बी सी को इसने कंडीशन दी है हमें कि ए बी सी पॉजिटिव होने चाहिए और ए बी सी तीनों ही क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो क्या अपन ए को 1 मान सकते हैं क्या, बी को 1 मान सकते हैं क्या, सी को 1 मान सकते हैं क्या, तीनों को 1 1 मैंने इसलिए मान लिया ताकि कैलकुलेशन में यहाँ पर ज़्यादा हमारे लिए हार्ड ना हो। ठीक है, ये अपन मान सकते हैं तीनों को 1 के बराबर। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई ना, इसके रूट निकाल लो, बस अब करना क्या है। और इसके रूट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके रूट का नेचर निकालने के लिए हमें कैपिटल डी की वैल्यू चाहिए कि यहाँ से, तो वो आएगी माइनस का 1, क्योंकि देखो क्या होता है कैपिटल डी की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखो बी स्क्वायर की वैल्यू 1, माइनस का साइन 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। तो देखो 1 माइनस 4 क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया ना, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। क्या है, लेस देन 0। अब यहाँ से देखो हमें ये पता लग गया कि इसके रूट क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे। लेकिन जब अपन ऑप्शन में देखेंगे ना, तो हमें इसके इमेजिनरी रूट ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो क्या अपन इसको टिक लगा दें क्या, हम अभी नन ऑफ दिस को टिक नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, देखो किस तरीके से हैं, वास्तविक व ऋणात्मक। तो वास्तविक व ऋणात्मक, वास्तविक भाग ऋणात्मक, मतलब ये देखो ये ऑप्शन दिया है ना इसने, इसमें कुछ हमें डाउट लग रहा है कि इसका हमने जो रियल पार्ट है ये अभी तक हमने नहीं निकाला है, तो हमें इसके रियल पार्ट की निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो अपन क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे अपन पहले। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का बी ना, माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन निकाल चुके हैं किसके बराबर, माइनस का √3/2a। ये देखो इसके रूट आ गए। अब ये देखो पहला ऑप्शन हो गया इसमें वास्तविक व ऋणात्मक रूट आ रहे हैं क्या, मतलब वास्तविक रूट दोनों के लिए बोल रहा है, ये दोनों रूट हमारे पास वास्तविक नहीं आ रहे, मतलब पहला ऑप्शन इसमें नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्या रूट के, ये बोल रहा है कि रूट के वास्तविक भाग ऋणात्मक है, ये देखते हैं अपन, ये चेक करते हैं। यहाँ से रूट क्या है आपके पास, यहाँ से रूट यही तो है ना, -1। यदि अपन प्लस मानेंगे तो बनेगा 1 -1 प्लस -1/2 प्लस आयोटा √3/2। और यदि अपन माइनस का साइन माने तो -1/2 और माइनस आयोटा √3/2। ये रूट है ना हमारे पास यहाँ से। तो देखो ये बोल रहा है कि दोनों रूट के वास्तविक भाग ऋणात्मक हैं। तो यहाँ से देखो आप, दोनों रूट आपके पास ये आ रहे हैं। इन दोनों रूट के देखो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में है ना दोनों रूट, अपन इन दोनों रूट के यदि वास्तविक भाग
भाग को देखें तो यहाँ से देखो -1/2 आ रहा है, यहाँ से आपके पास -1/2 आ रहा है। क्या दोनों रूट के वास्तविक भाग रियल पार्ट इसके ऋणात्मक हैं क्या? तो ये सही आ रहे हैं आपके पास। देखो यहाँ पर भी ये -1/2 आ रहा है और यहाँ पर भी आपके पास -1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये हमें सही बोल रहा है, क्योंकि दोनों रूट के हमारे पास जो रियल पार्ट हैं वो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ से देखो इसको डी की वैल्यू लेस देन करते ही आप ये नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन मत कर देना, क्योंकि एक बार जो 3 ऑप्शन बचे हुए ना उनको भी हमें एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए। तो यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहे हैं हमें, इन कॉम्प्लेक्स रूट के जो रियल पार्ट हैं वो क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, और यही बात ऑप्शन सेकंड बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि x के वास्तविक मानों के लिए x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0 है और x² - 3x - 4 क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हमें x का इंटरवल निकाल के बताना है। तो देखो यहाँ से इसको ओपन सोल्व करेंगे। पहले ही इनइक्वालिटी क्या है आपके पास, x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वालिटी है ना आपके पास। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना अपन जानते हैं। देखो इस इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ से -x - 1 एक फैक्टर बन गया और एक फैक्टर बन गया आपके पास x - 2, और ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब देखो वेविंग कर्व मेथड से मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि यदि ग्रेटर देन 0 का साइन हो, इसका मतलब x की वैल्यू जहाँ से ये फैक्टर बन रहे हैं 1 और 2 से फैक्टर बन रहे हैं ना, तो ग्रेटर देन के साइन में x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में बिलोंग नहीं करेगी। ग्रेटर देन के साइन में 1 और 2 के बीच में बिलोंग नहीं करेगी, बल्कि क्या होगी, x की वैल्यू 1 से तो छोटी होगी और 2 से बड़ी होगी। लेकिन यहीं पर यदि लेस देन का साइन होता तो x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में ही बिलोंग करती। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे इनको, क्योंकि यहाँ से जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से भी हमें इंटरवल देखने को मिलेगा। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ से देखो नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे इन नंबर्स को। ठीक है, तो देखो 1 और 2 हमें करने हैं ना, तो यहाँ पर तो देखो मान लिया मैंने 1 और यहाँ पर मैंने मान लिया 2 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि x की वैल्यू जो है ये क्या होगी, x की वैल्यू 1 से तो छोटी होगी और 2 से क्या हो जाएगी, बड़ी। मतलब x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2 होगा। कब, जब यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगाओ। तो देखो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 1 से छोटी, इसका मतलब इस इंटरवल में, और 2 से बड़ी, इसका मतलब इस इंटरवल में। ये ले रहा हूँ मैं इधर -इनफाइनाइट और ये ले रहे हैं अपन इधर प्लस का इनफाइनाइट अपन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरवल आ जाएगा आपके पास। सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन देखें तो देखो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या गिवन आपके पास, x² - 3x - 4 और ये लेस देन इक्वल टू आ रहा है। देखो इक्वल टू का साइन इग्नोर मत कर देना, यहाँ से लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया और ये देखो क्या है, ये 0 से लेस देन इक्वल टू है। तो देखो हमें यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे ना। तो फैक्टर बन जाएंगे इसके, देखो x - 4 और x + 1, ये क्या बन गए, इसके फैक्टर बन गए। करके देख लो, x² प्लस का x माइनस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 4, ये फैक्टर बन गए। तो यहाँ से देखो लेस देन का यदि साइन है तो x की वैल्यू किस किस के बीच में बिलोंग करेगी, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू देखो -1 और प्लस के 4 के बीच में बिलोंग करेगी। देखो मैंने बताया था आपको, यदि लेस देन का साइन आता है ना, तब यहाँ से जो फैक्टर बनते हैं उन दोनों फैक्टर के बीच में ही x बिलोंग करेगा। अब यदि इक्वल टू का साइन भी है तो अपन इक्वल टू का साइन भी लगा देंगे। अब देखो इनको नंबर लाइन पर प्लॉट करके देखते हैं अपन किस तरीके से बनेंगे। यहाँ से x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, -1 से 4 के बीच में। देखो -1 से 4 के बीच में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर देखो इसने क्या इंटरवल लिया था, ओपन इंटरवल लिया था इसने, तो अपन देखो राउंड का साइन लगा देंगे। और यहाँ पर हमें क्या लेना है, इंटरवल, क्लोज इंटरवल लेना है -1 से 4। तो देखो -1 यहाँ पर और 4 ले लिया मैंने, यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से लिया मैंने 4 तक, ये कर दिया मैंने इसको क्लोज के लिए अपन डार्क सर्कल बना देंगे और ओपन के लिए अपन देखो इस ऐसे राउंड वाला साइन लगाएंगे। अब ये देखो इन दोनों इंटरवल में आपको जो कॉमन एरिया है, मतलब इन दोनों इंटरवल का कॉमन पार्ट आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सीधी लाइन दिख रही है ना, 2 एक साथ लाइन, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये एरिया भी क्या हो जाएगा, इसका कॉमन पार्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इंटरवल हमें किस तरीके से लेने हैं, देखो इंटरवल हमें लेने पड़ेंगे यहाँ से, देखो इंटरवल हमें लेने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से हमें यहाँ से क्लोज इंटरवल ही लेना पड़ेगा। तो क्लोज इंटरवल -1 से
क्लोज इंटरवल -1 से ओपन इंटरवल 1 के बीच में, क्योंकि यहाँ से देखो ओपन इंटरवल आ रहा है तो ओपन इंटरवल 1, ठीक है। इसका यूनियन मतलब ये भी शामिल करना पड़ेगा। यहाँ से देखो ओपन इंटरवल 2 से क्लोज इंटरवल 4, तो ओपन इंटरवल 2 से क्लोज इंटरवल 4, ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। यदि इनको ब्रैकेट में यहाँ से सोल्व करेंगे ना अपन, तो देखो ये बनेगा -1, यहाँ पर क्लोज इंटरवल लिया है ना तो इक्वल टू का साइन भी लगेगा x, यहाँ पर क्लोज ओपन इंटरवल लिया है तो इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, ठीक है। 1 और यूनियन ले लिया इसने, ओपन इंटरवल लिया है तो 2 लेस देन x, और क्लोज के लिए अपन इक्वल टू का साइन भी साथ में लगा देंगे। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यदि x एक रियल नंबर है, यदि x रियल नंबर है तो यहाँ से तो देख ले पता लग जाएगा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में x से कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें कैपिटल D का मान ग्रेटर देन 0 बनाना है, ठीक है। ये दे दिया इसने वैल्यू, और इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के बतानी है। तो अपन क्या करेंगे, इस वैल्यू को देखो अपन y के बराबर मान लेंगे। ये क्वेश्चन अपन बहुत बार सोल्व कर चुके हैं, तो देखो इसको मैंने सीधा y के बराबर मान लिया। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में अपन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद में इसने हमें साफ साफ लिखा है कि x एक रियल नंबर है। यदि x एक रियल नंबर है तो x से बनने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कैपिटल D का मान क्या कर देंगे अपन, ग्रेटर देन 0 कर देंगे। वहां से आपके पास y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते आ जाएगी, और y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद में अपन क्या कर लेंगे, y को फैक्टर बना लेंगे, और y के फैक्टर बनाने के बाद में हमारे पास y का इंटरवल निकलते आ जाएगा, और जो y का इंटरवल आएगा ना वही हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो ये बना x² प्लस 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 4। x² के पद अपन एक तरफ कर लेंगे, तो देखो x², यहाँ से देखो y और यहाँ से माइनस का 1, तो y माइनस 1 x² प्लस का साइन y के पद यदि एक साथ करें, सॉरी x के एक साथ करें, तो यहाँ से देखो ये x का और ये x का, तो देखो ये बन गया 3y प्लस 3, तो 3 को अपन साथ में कॉमन ही ले लेना, तो 3 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू क्या बनेगी, 4y माइनस का 4, तो देखो 4y माइनस का 4, यहाँ से अपन 4 को भी कॉमन ले लेंगे साथ में ही, तो ये बनेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से देखो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसके लिए कैपिटल D का मान ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो देखो ये बनते आएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, मतलब ये 9, देखो ये 9 y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है आपके पास y माइनस 1, c की वैल्यू है आपके पास कितनी 4 इंटू वाई माइनस 1, तो देखो y माइनस 1 का स्क्वायर बन गया 4, a की वैल्यू y माइनस 1, यहाँ से देखो 4 से 4 मल्टीप्लाई होगी, क्या बना लेगा 16 बना लेगा, तो अपन यहाँ पर कर देते हैं 16, सीधा ही लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू आपके पास निकलते आ जाएगी, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ से देखो 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18y, इसको साथ में हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर माइनस का साइन, देखो साथ में ही मैं होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ और साथ में ही मैं 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो देखो ये बनेगा 16y स्क्वायर माइनस का साइन 16 प्लस 32y, और ये ग्रेटर देन 0, ये मैंने ओपन कर लिया। अब देखो y स्क्वायर के टर्म अपन एक साथ बना लेंगे, क्योंकि इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें y के अंतर्गत क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो देखो ये बनेगा आपके पास 9y स्क्वायर माइनस का 16 कितना बना, माइनस का 7y स्क्वायर ना, 9 माइनस का 16y स्क्वायर माइनस का 7y स्क्वायर 18 प्लस y, ये क्या बना प्लस का साइन 40y, और यहाँ से देखो आपके पास क्या आएगा कॉन्स्टेंट वैल्यू 9 माइनस 16, तो ये बन गया आपके पास प्लस का माइनस का 7, सॉरी माइनस का 7, ये ग्रेटर देन 0 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या आया आपके पास, माइनस का 7y स्क्वायर प्लस का 40y माइनस का 7, ये क्या बन रहा है, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है आपके पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस का आ रहा है ना, तो इसको प्लस बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो ये बन जाएगा आपके पास 7y स्क्वायर माइनस का 40y
और प्लस का 7 और यहाँ से इनइक्वालिटी का साइन भी ग्रेटर देन से लेस देन का साइन यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो अपन क्या करेंगे इसके फैक्टर। तो फैक्टर बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 7y² माइनस का 40y प्लस का 7 लेस देन 0 है। यहाँ से देखो हमने 18y और 32y को ऐड किया तो देखो 50 आना चाहिए। हमने देखो क्या लिख दिया 40। यहाँ से देखो इसको 50 कर लेना आप। ये 50y है। ठीक है, ठीक है, इसके फैक्टर अपन कर लेंगे आसानी से। तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, देखो इसके फैक्टर बन जाएंगे आपके पास कितने, 7y² माइनस का 49y और माइनस का y, तो 49y माइनस का y और प्लस का 7 या लेस देन 0 आ रहा है। तो देखो 7y अपन कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में आएगा आपके पास y माइनस 7, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 7 आपके पास ब्रैकेट में और ये लेस देन 0। यहाँ से देखो दो फैक्टर आ गए, y माइनस 7 और 7y माइनस 1। तो देखो y माइनस 7 और 7y माइनस 1 ये लेस देन 0। अब यहाँ से देखो आपके पास लेस देन का साइन है ना, यदि लेस देन का साइन है आपके पास तो जो फैक्टर आएंगे ना उन्हीं फैक्टर के बीच में y बिलोंग करेगा। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। तो देखो यहाँ से फैक्टर क्या है आपके पास, एक तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, एक y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/7। तो जो y है ना ये 1/7 और 7 के बीच में ही बिलोंग करेगा। तो अपन इसको ये लिख सकते हैं कि जो y की वैल्यू है ये 1/7 और 7 के बीच में बिलोंग करेगी। इसका मतलब y की मिनिमम वैल्यू तो आपके पास 1/7 आ गई और y की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 7। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू 7, मिनिमम वैल्यू 1/7। तो यहाँ से देखो एक चीज़ और ध्यान में रखना आप कि ये देखो जिस क्रम में आपसे पूछ रहा है ना मैक्सिमम और मिनिमम, तो आपको भी इसी क्रम में बतानी है। यदि यहाँ से एक और ऑप्शन में ये हटा दूँ, देखो यदि यहाँ से नन ऑफ दिस को हटा के आपसे ये लिख दिया जाए कि 1/7 और 7, ठीक है, एक ऑप्शन तो आपके पास 7 और 1/7 है, दूसरा 1/7 और 7। तो जिस क्रम में इसने पूछा है ना उसी क्रम में हमें आंसर देना है। इसने पहले मैक्सिमम पूछा है तो अपन मैक्सिमम 7 बताएंगे, इसने मिनिमम पूछा है तो मिनिमम अपन 1/7 बताएंगे। तो ये आंसर नहीं होगा, एक्यूरेट आंसर क्या होगा इसका 7 और 1/7 एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इक्वेशन दी गई है, इसने x² माइनस kx प्लस का 2e की पावर साइन के -1 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें दिए हैं, इनके रूट का गुणनफल है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये किसके बराबर है 7 के बराबर है। तो हमें निकाल के बताना है कि इसके जो रूट हैं ये रियल रूट कब होंगे, मतलब इनमें ये बताना है कि इसके रियल रूट कब होंगे, के किस इंटरवल के लिए ये हमें रियल रूट देगा। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट का गुणनफल है ये 7 है तो अपन क्या करेंगे रूट के गुणनफल की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो देखो रूट के गुणनफल की प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है c/a ना, तो c की वैल्यू है आपके पास 2 इंटू e की पावर साइन के -1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1, और ये किसके बराबर है ये 7 के बराबर है। तो देखो अपन निकाल लेंगे 2e की पावर साइन के, 2e की पावर साइन के किसके बराबर आ जाएगा 8, यहाँ से e की पावर साइन के की वैल्यू कितनी आ गई 4। दोनों तरफ अपन लॉग बना सकते हैं, दोनों तरफ अपन यदि लॉग लें किस बेस में ई बेस में, दोनों तरफ हमने ई बेस में लॉग ले लिया। तो देखो ये बना e की पावर साइन की। अब देखो यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जो कि अपन लॉग वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यदि ई बेस में हम ई की पावर ही निकाल रहे हैं तो यहाँ से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन के बचेगा आपके पास सिर्फ। तो साइन के की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई लॉग ऑफ ई बेस में 4 के बराबर आ गई। अब ये देखो यहाँ से आप log 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, log e बेस में 2 की वैल्यू, सॉरी log 10 बेस में 2 की वैल्यू कितनी होती है 2.3 के समथिंग होती है। log 10 बेस में 2 की वैल्यू आपके पास 2.3 के समथिंग आएगी। तो यहाँ से देखो अपन क्या निकाल लेंगे साइन के की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि कितना आएगा log e बेस में 2, और यहाँ पर इसको 2 इंटू log e2 इसको लिख सकते हैं। अब ये देखो आप चाहे ये वैल्यू कितनी भी हो आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपको ये वैल्यू पता भी नहीं है ना तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगा। क्या आएगा ये ग्रेटर देन 1 ही आएगा। और ये किसके बराबर है साइन के बराबर। क्या साइन के की वैल्यू
कभी भी ग्रेटर देन 1 आ सकती है क्या? ये नहीं आ सकती, क्योंकि अब हमें साइन के लिए इसका रेंज की वैल्यू पता है कि साइन का रेंज किस किस के बीच में होता है। साइन का रेंज हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रेंज होता है। तो देखो साइन की वैल्यू कभी 1 से बड़ी आ नहीं सकती, इसका मतलब इसके जो रूट है ये कभी भी रियल रूट इसके नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यदि इक्वेशन x² प्लस एल्फा एक्स प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 के रूट कितने दिए हैं? 8 और 2। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है दूसरी, x² प्लस एल्फा एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, और इसके रूट हमें दिए हैं कितने? 3 और 3 रूट दिए, मतलब दोनों रूट क्या हैं? बराबर हैं। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल के बताने हैं। तो देखो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, किस तरीके से करेंगे? हमें दिया इसके रूट, तो क्या करेंगे अपन? पहले सम ऑफ रूट निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। तो यहाँ से आपके पास अल्फा और बीटा में कुछ ना कुछ इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो ये बन जाएगा, यदि अपन सम निकालें पहले, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? देखो बीटा ही तो है ना इसका सम, तो यहाँ से सम कितना आया? 10। ठीक है, यदि अपन प्रोडक्ट निकालें दोनों का, तो प्रोडक्ट यहाँ से कितना आएगा? माइनस एल्फा ना, तो माइनस एल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 16। मतलब एल्फा किसके बराबर आ गया? -16। तो देखो एल्फा भी आपके पास आ गया, बीटा भी आ गया। यहाँ से अपन क्या निकाल पाएंगे? माइनस एल्फा किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर ना। अच्छा ये ए है, ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी? -16। ठीक है, ये ए है आपके पास। यहाँ से माइनस एल्फा कितना आ जाएगा? माइनस एल्फा की वैल्यू 6 के बराबर, तो एल्फा कितना आ गया? -6। और अपन निकाल लेंगे बी, निकाल लेंगे यहाँ से। बी कितना आ जाएगा? देखो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 3, दोनों का मल्टीप्लाई, तो बी की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। चारों वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये जो बोल रहा है ये निकाल के दे देंगे। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हमें तो x² प्लस ax, ए की वैल्यू आपके पास -16, तो 16x प्लस का बी की वैल्यू आपके पास 9, इसके हमें रूट निकाल के देने हैं। तो देखो ये रूट निकाल लेंगे आसानी से। कितने आएंगे इसके रूट? अच्छा यहाँ से उल्टे कर दिए, चलो फिर से देख लेते हैं। देखो रूट का जो सम है, रूट का सम किसके बराबर होगा? ये तो -a के बराबर होगा ना। तो a की वैल्यू तो आप आ गई आपके पास कितनी? -10। और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? बीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 16 के बराबर। हमने उल्टे कर दिए थे, कोई नहीं। तो देखो अब यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -10 ना, तो हम 16 की जगह क्या पुट कर देंगे? 16 की जगह अपन 10 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो इसके रूट निकाल के बता देंगे कितने आएंगे। इसके रूट आ जाएंगे आपके पास, इसको ओपन कर लेंगे, x - 9 और x - 1 इक्वल्स टू 0। तो रूट कितने आ गए? 1 और 9 इसके रूट आ जाएंगे। कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर 4 में आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना, और इसके हमें रूट निकाल के बताने हैं कि इसके रूट क्या होंगे। क्या कोई रूट नहीं है? एक रूट होगा, 2 समान रूट होंगे, या फिर इसके इनफाइनाइट रूट होंगे। तो देखो यहाँ से आपके पास देखने से ये पता लग गया कि ये जो है -2/x-1 है, और इधर की तरफ भी कितना है? -2/x-1 है। तो इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं क्या? इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। इसका मतलब हमें इसका एक रूट मिल गया। क्या मिल गया? क्या एक रूट? इसको टिक लगा सकते हैं क्या? इसको टिक लगा सकते हैं, लेकिन अभी अपन टिक नहीं लगाएंगे। क्यों? अभी हम चेक करेंगे कि x बराबर 1 पर ये क्या आना चाहिए, ये फंक्शन जो है ये सेटिस्फाई तो हो रहेगा। क्योंकि जो रूट बनता है हमारे पास, रूट का मतलब क्या होता है कि रूट वही होता है जो वापस उस इक्वेशन में पुट करने पर क्या करे? इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तब तो वो रूट है, नहीं तो फिर वो रूट नहीं होगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करे इक्वेशन को, तब अपन उसको रूट नहीं बोल सकते। तो यहाँ से देखो हमने x की वैल्यू तो निकाल ली 1, लेकिन क्या ये x बराबर 1 फिर से इस इक्वेशन में पुट करने पर क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? तो अपन करके देख लेते हैं। x की वैल्यू यदि अपन 1 पुट करेंगे, तो यहाँ से देखो हमने 1 पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन यहाँ से 1 पुट करेंगे ना, तो ये क्या बना? 2/0 बन गया। 2/0 क्या ये फाइनाइट वैल्यू है क्या? ये फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ये तो क्या है? एक इनफाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब ये जो x बराबर 1 है, ये वापस इक्वेशन में रखने पर हमें इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब x बराबर 1 भी आया ना अपने पास, ये भी इसका रूट नहीं होगा। इसका मतलब इसमें क्या होंगे? इसमें कोई भी रूट अवेलेबल नहीं होगा आपके पास। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप गलती मत कर देना कि x बराबर 1 आते ही आप क्या कर दोगे? इसमें एक रूट कर दोगे। नहीं, अपन x बराबर 1 को फिर से इक्वेशन में पुट करके देखेंगे कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सेटिस्फाई कर दी तब ये रूट बन जाएगा, लेकिन नहीं करेगा तो सेटिस्फाई, तो ये रूट भी नहीं होगा। ठीक है,
तो देखो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ये चीज़ें फ़ायदेमंद लग रही हैं, क्योंकि SR सैनी बुक जो है ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी मैथ की लेवल पूछ की जाती है, तो वहाँ से देखो SR सैनी में एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक SR सैनी को किसी ने भी सोल्व नहीं करवाया यूट्यूब पे, हम करवा रहे हैं आपके लिए। तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी हमारे लिए सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी क्या रहे, टाइम टू टाइम आपकी तरफ से आउटपुट मिलता रहे और हम भी आपके लिए नए नए इनोवेशन तरीके से क्लासेस अवेलेबल करवाते रहें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।